नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से ज्ञान विद्या क्लासेस में। आज हम लोग बौद्ध दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने दर्शन के बारे में जाना था, जिसमें हम लोगों ने पश्चिमी दर्शन और भारतीय दर्शन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। अभी तक हम लोग पश्चिमी दर्शन के बारे में जाना, जिसमें अस्तित्ववाद, प्रयोजनवाद, व्यवहारवाद इत्यादि के बारे में आगे के वीडियो में बना हुआ है। आज से हम लोग भारतीय दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय दर्शन में भी दो तरह के दो भाग में विभाजित है। पहला आस्तिक और दूसरा नास्तिक। आस्तिक दर्शन में जो षड दर्शन है वो आते हैं, जिसमें सांख्य है, दर्शन है, योग दर्शन है, वैदिक दर्शन है, न्याय दर्शन है इत्यादि। और नास्तिक दर्शन में बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चार्वाक दर्शन। क्योंकि ये दर्शन वेदों को नहीं मानते थे और भगवान में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए इनको नास्तिक बोला गया। और जो दर्शन वेदों को मानते थे और भगवान में विश्वास करते थे, उन्हें आस्तिक बोला गया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध दर्शन के बारे में। बौद्ध दर्शन, जिसे महात्मा बुद्ध ने इसके संस्थापक थे। बौद्ध दर्शन बौद्ध शब्द जो है वो बुद्ध से बना है, जिसका अर्थ है जागृत या ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। बौद्ध दर्शन दुनिया के प्रमुख धर्म और दर्शन परंपराओं में से एक है। इसकी स्थापना लगभग 2500 ईस्वी पूर्व गौतम बुद्ध ने की थी। उनका जन्म वर्तमान नेपाल के लुम्बिनी क्षेत्र में हुआ था। बौद्ध दर्शन का अर्थ ही होता है ज्ञान प्राप्त करना। अतः बौद्ध दर्शन वह ज्ञान है जो जीवन के सत्य को समझने और मोक्ष को प्राप्त करने का मार्ग बताता है। बौद्ध दर्शन भारतीय दर्शन जगत में अति महत्वपूर्ण है। बौद्ध दर्शन का प्रादुर्भाव ईसा से 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था और इसके प्रवर्तक महात्मा गौतम बुद्ध थे। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यह विश्व का सबसे बड़ा धर्म है और इसके 52 करोड़ से भी अधिक अनुयायी है। इसके तीन इन्होंने यह जो दर्शन है, यह 3 प्रमाण मानता है। माफ करिएगा, 2 प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष और अनुमान। इस दर्शन के 3 स्तंभ है, बुद्ध, धर्म और संघ। इसी के इर्द गिर्द ये पूरा दर्शन, ये जो धर्म है, ये चलता है। प्रमुख बौद्ध जो दार्शनिक हुए थे, उसमें बुद्ध घोष, नागार्जुन, वसुबंधु, दिगनाथ, असंग, चंद्रकीर्ति, धर्मकीर्ति, शांत रक्षित, इन लोगों ने बौद्ध दर्शन को आगे बढ़ाया और विस्तृत किया। बौद्ध दर्शन को पहचान के लिए जो कुछ सिंबल बनाए गए हैं, जिसमें उस प्रतीक को, जैसे उनका जन्म जब हुआ था तो उसे कमल से जोड़ा गया है। घोड़ा का जो चिन्ह है वो उनका महात्याग या महाभिनिष्क्रमण से जोड़ा गया है। महात्याग से यहाँ मैं आपको बता दूं कि जब उन्होंने अपना घर, संन्यास जीवन प्राप्त करने के लिए अपना घर छोड़ा था, तो उस उस समय को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बौद्ध वृक्ष, जिस वृक्ष में उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो उस वृक्ष को बौद्ध वृक्ष कहते हैं। चक्र, जब उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, तो उसको चक्र से उस प्रतीक माना जाता है। स्तूप, जो महापरिनिर्वाण, जब उनकी मृत्यु हो गई, जहां पे उनकी अस्थियों का संकलन कर करके किया गया, जिस जगह पर स्तूप बनाया गया, उसे स्तूप से प्रतीक दिया गया है। इनका निर्वाण का इस धर्म का जो अंतिम उद्देश्य था, वो निर्वाण की प्राप्ति था और ये अनात्मवाद को मानते थे। त्रिपिटक और 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म वेद को नहीं मानता था। उनका अपना लिखा हुआ जो भी दर्शन था, जो भी पुस्तकें थी, वो उसी के आधार पे चलता था। भगवान बुद्ध के द्वारा लिखी गई जो भी पुस्तकें थी, वो बौद्ध धर्म के सार थी। उन्हें त्रिपिटक कहा जाता था। जिसमें जो 3 तरह का था, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में अनुशासन, संघ के नियम इत्यादि लिखे गए थे। भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां लिखी गई थी। सूत पिटक में भगवान बुद्ध के उपदेश और जो उन्होंने विद्वानों के साथ वार्तालाप किया था, उसका वर्णन किया गया है। और अभिधम्म पिटक जो दर्शन और दार्शनिक विचारों का संग्रह है। ये 3 पुस्तकें ही बौद्ध धर्म के दर्शन का मानने के लिए 3 पुस्तकों की ही मान्यता दी गई है और इन्होंने कभी वेद की मान्यता नहीं दिया। ये तीनों की भाषा जो है वो पाली भाषा में लिखी गई है। इन्होंने 4 आर्य सत्य को माना।
भगवान बुद्ध ने कहा है कि दुख है, अगर आप इस संसार में रहते हैं तो यहाँ दुख है, जिसमें रोग, बुढ़ापा, मृत्यु इत्यादि है। दुख का कारण है प्रेम, अनुराग। इसका दुख समुदाय है, प्रतीत समुत्पाद और द्वादश निदान द्वारा उन्होंने इसका कारण बताया है। दुख निरोध है, इसके उन्होंने आठ मार्ग बताए हैं, अष्टांगिक मार्ग है। और दुख निरोध के जो मार्ग उन्होंने बताया है उसे उन्होंने प्रज्ञाशील और समाधि कहा है। अभी हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले अष्टांगिक मार्ग में बौद्ध धर्म ने अष्टांगिक मार्ग जो बताया है उसे एट फोल्ड पथ भी कहते हैं। इस मार्ग में बौद्ध धर्म ने दुखों से मुक्ति और निर्वाण प्राप्त करने का मार्ग माना है। यह मार्ग मध्यम मार्ग कहलाता है। मैं आपको बता दूं कि बौद्ध धर्म ने हमेशा मध्यम मार्ग का ही अनुसरण किया है। वो कभी कठिन तप और कठिन और बिल्कुल नीच कर्म के पे विश्वास नहीं करता। तो उन्होंने भगवान बुद्ध ने हमेशा कहा है कि ऐसा मार्ग का अनुसरण करिए जिसे सब मान सके, सब कर सके। अतः इन्होंने मध्यम मार्ग को माना है और उसके लिए उन्होंने बताया है राइट व्यू, जिसे हिंदी में सम्यक दृष्टि कहते हैं। इन्होंने इसके लिए 8 मार्ग को प्राप्त करने के लिए इसे 3 भाग में बांटा है, प्रज्ञा, शील और समाधि। प्रज्ञा में राइट व्यू और राइट रिजॉल्व इंटेंशन, जिसे हिंदी में सम्यक दृष्टि या सम्यक संकल्प कहते हैं। शील में है राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, जिसे सम्यक वाक, सम्यक कर्म और सम्यक आजीव कहते हैं। और समाधि जिसमें राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस और राइट कंसंट्रेशन था, जिसमें सम्यक व्यायाम, स्मृति और समाधि कहते हैं। इसे हम लोग माइंड मैप में फॉर सेल एक से याद कर सकते हैं, जिसे हम आसानी से कर सकते हैं, जैसे FRSALEAC। इस तरह से इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर याद करना हो तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं। द्वादश निदान। बौद्ध धर्म में द्वादश निदान का बहुत महत्व है। और प्रतीत समुत्पाद का इन्होंने, चूंकि प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत को माना है, इन्होंने कार्य कारण सिद्धांत को माना है, तो उसको जो ये द्वादश निदान जो है, दुख, जन्म, मरण और संसार चक्र के 12 कारण है। और इसे ही प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत भी कहा जाता है। और यह सिद्धांत बताता है कि प्रत्येक घटना किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और हर कारण का, हर कार्य का कारण होता है। ये 12 है। इसे अज्ञानता, संस्कार, विज्ञान, नाम, सड़ायतन, स्पर्श और वेदना, तृष्णा, उपादान, भाव, जाति, जरण, मरण, जिसे बुढ़ापा, मृत्यु, शोक और दुख कहते हैं। अज्ञानता में अविद्या आ गई, जिसमें सत्य और 4 असत्यों का जिसे ज्ञान नहीं होता है। संस्कार, जिसमें अज्ञान के कारण जो कर्म उत्पन्न होती है, जो मानसिक प्रवृत्तियां उत्पन्न होती है, वह संस्कार कहलाती हैं। विज्ञान, जिससे चेतना या ज्ञान की अवस्था हो। नाम रूप, जो मन शरीर का संयुक्त स्वरूप है। सड़ायतन, 6 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और मन। स्पर्श, जो इंद्रियों और विषयों का संपर्क से हो, जिसे छूने से हम महसूस कर सके। वेदना, स्पर्श से उत्पन्न सुख, दुख या सामान्य अनुभूति। तृष्णा, जिसमें इच्छा है, लालसा, भोग की कामना, प्रेम हो, जो दुख का कारण होती है। उपादान, आसक्ति और पकड़, प्रेम। भाव, जिसमें कर्मों के अनुसार अस्तित्व या पुनर्जन्म की प्रक्रिया होती है। जिस तरह का मनुष्य कर्म करता है उसके अनुसार वो कर्मों का पुनर्जन्म लेता है और उसको भोगता है। जाति, यहाँ जाति से अर्थ है रीबर्थ, जन्म लेना। जरण मरण, जो बुढ़ापा और मृत्यु, शोक और दुख का कारण है। इसको भी 3 भाग में बांटा गया है। अज्ञानता और संस्कार पास्ट है, जो मनुष्य का जो पहले का है। उसके बाद 3 से 10 विज्ञान, नाम, सड़ायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान और भाव प्रेजेंट है, अभी जो चल रहा है। और जाति और जरण मरण ये आफ्टर लाइफ प्राप्त होता है। शाखाएं। बौद्ध धर्म की ऐसे प्रचलित 2 शाखाएं हैं, महायान और हीनयान। लेकिन इन दोनों शाखाओं से भी टूटकर दो शाखाएं बनी है, जिसे
संप्रदाय में विभक्त हो चुका है। हीनयान उनका पहला जो बौद्ध धर्म के भगवान बुद्ध के मरने के बाद हीनयान का ही प्रचलन था, क्योंकि भगवान बुद्ध भगवान को नहीं मानते थे और उन्होंने मूर्ति पूजा की मान्यता नहीं दी थी। उन्होंने सिर्फ भगवान का ध्यान और ध्यान के द्वारा ही और अपने कर्मों को शुद्ध करके पाने की, मोक्ष प्राप्त करने के साधन बताया था। तो इस संप्रदाय को मानने वाले हीनयान कहलाते थे। पहले इन्हें हीनयान कहा जाता था, बाद में हीन का अर्थ छोटा होता था, इसलिए इसे थेरवाद कहा जाने लगा। इसका अर्थ है डॉक्ट्राइन ऑफ एल्डर्स। इन्होंने भगवान बुद्ध को अरहंत के रूप में माना। ये पाली भाषा मानते थे, अनिश्वरवादी थे, क्योंकि भगवान बुद्ध भी भगवान ईश्वर को नहीं मानते थे। व्यक्तिगत मुक्ति और मोक्ष के मानते थे, और बुद्ध को ये शिक्षक के तुल्य मानते थे, न कि ईश्वर के तुल्य में। इनका दो संप्रदाय मत हुआ, वैभाषिक और सौतांत्रिक, और इसका प्रचार ज्यादातर लंका, मलेशिया, इंडोनेशिया इन सब जगहों में है। ये त्रिपिटक का अनुसरण करता है, मुक्ति पर ध्यान देता है, और यह व्यक्तिगत है, स्वयं के लिए है, तथा मुक्ति के लिए यह छोटा मार्ग है। महायान बाद में भगवान बुद्ध हीनयान से हटकर महायान का स्थापना हुई, और ये भगवान बुद्ध को बोधिसत्व मानने लगे। इनकी भाषा संस्कृत थी। सभी को इसमें मुक्ति और बुद्ध का स्थान इन्होंने ईश्वर तुल्य माना। इसके भी दो संप्रदाय हुए। महायान में योगाचार और माध्यम मत या शून्यवाद की परंपरा है। इन्होंने मूर्ति पूजा की, पूरी दुनिया के लिए करुणा और दया मानते थे। ये जहाँ सिर्फ अपने व्यक्तिगत था, ये पूरी दुनिया के लिए इनमें करुणा थी। योगाचार, माध्यमिक, विज्ञानवाद, शून्यवाद को ये मध्यम मार्ग कहते थे, और इन्होंने इसी का अनुसरण किया। ये ब्रजयान, तंत्र मंत्र, और एक और संप्रदाय है जो ब्रजयान कहलाता है, जो तंत्र मंत्र पर आधारित है, और यह मुख्यतः तिब्बत और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में प्रचलित है। अब हम लोग इनके संप्रदाय के बारे में एक एक को अच्छे से जानेंगे। सौतांत्रिक, यह बाह्य जगत की सत्ता और ब्रह्मा दोनों को स्वीकार करते थे, किंतु दृष्टि के भेद से एक चित्त निरपेक्ष तथा दूसरे के लिए सापेक्ष थे। वैभाषिक मत के अनुसार ज्ञान के लिए इंद्रियों के आंतरिक तत्व के सहयोग की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अंतर तत्व भी बाह्य पदार्थ के निरपेक्ष ज्ञान के प्रति कारणभूत होते हैं। योगाचार संप्रदाय, जिसे असंग और वसुबंधु ने दिया था, इस विचारधारा के अनुसार बाह्य सत्ता का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह जगत प्रयोजन काल में बनने वाले प्रतिबिंब के आधार पर ही जाना जाता है। माध्यमिक संप्रदाय, जिसे शून्यवाद भी कहते थे, इसको नागार्जुन ने इसकी स्थापना की थी। इसके अनुसार ब्रह्म एवं अंतः दोनों सत्ताओं के शून्य में विलयन हुआ है, जो कि अनिर्वचनीय है। और शून्यवाद के अनुसार बाह्य पदार्थ, आंतरिक पदार्थ, विज्ञान कुछ भी सत्य नहीं, केवल शून्य ही सत्य है। शून्यवाद की मत है कि शून्य भाव के रूप में है, न कि अभाव के रूप में। यह अनिर्वचनीय है, यह केवल ज्ञान को ही अपने में स्थित मानते हैं, और दो प्रकार के सत्य को स्वीकार करते हैं, सांवृतिक सत्य और परमार्थिक सत्य। क्षणिकवाद, बौद्ध धर्म के अनुसार वस्तु का निरंतर परिवर्तन होता रहता है। कोई भी पदार्थ एक क्षण से अधिक अस्थायी नहीं रहता, इसीलिए संसारिक पदार्थ और आत्मा भी क्षणिक है, और यही सिद्धांत क्षणिकवाद कहलाया। प्रतीत समुत्पाद, बौद्ध धर्म में प्रतीत समुत्पाद का बहुत ही महत्व है। प्रतीत समुत्पाद का अर्थ है, प्रतीत मतलब एक की अपेक्षा से, समुत्पाद अर्थात दूसरे की उत्पत्ति। इसका तात्पर्य है वस्तु के प्राप्त होने पर दूसरी वस्तु की उत्पत्ति, अथवा एक के कारण के आधार पर एक कार्य की उत्पत्ति। यह कार्य सापेक्ष भी हो सकता है और निरपेक्ष भी। सापेक्ष की दृष्टि से यह संसार, और निरपेक्ष की दृष्टि से निर्वाण हो गया। यह क्षणिकवाद के भांति और शाश्वत और उच्छेदवाद के मध्य का मार्ग है, इसीलिए इसे मध्यम मार्ग में भी कहा गया है, और इसको मानने वाले माध्यमिक कहलाते हैं। बुद्ध ने दुखों के कारण की व्याख्या करने के लिए कार्य कारण सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और बुद्ध के कार्य कारण सिद्धांत को ही प्रतीत समुत्पाद कहा जाता है, जिससे उन्होंने 12 कार्यक्रम की एक श्रृंखला प्रस्तुत की, जिसे द्वादश निदान
कहते हैं, जिसे हम लोग आगे की स्लाइड में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध शिक्षा के केंद्र और उसके शिक्षा प्रणाली के बारे में जानेंगे। बौद्ध शिक्षा का केंद्र उस समय नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला थी। उस समय के विश्वविख्यात विश्वविद्यालय ये थे। बौद्ध काल में प्राय सभी जो शिक्षा दिया जाता था, वो मठ स्कूल में नहीं बल्कि मठों और विहार की में व्यवस्था की जाती थी। बौद्ध काल में विद्यार्थियों को श्रवण कहा जाता था। श्रवण अर्थात सुनने वाला, क्योंकि उस समय लिखित कुछ भी नहीं होता था। उपदेश दिया जाता था और मौखिक याद करके पढ़ाई की जाती थी। इन्हें बौद्ध मठ या विहार में रहना इन विद्यार्थियों का अनिवार्य था। जब ये बौद्ध मठ में चले जाते थे तो ये घर वापस तभी आते थे जब इनकी शिक्षा पूरी हो जाती थी। वहां उन्हें नियमों की कठोरता से पालन किया जाता था। प्राथमिक और उच्च शिक्षा, यहाँ पर सभी प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था थी। बौद्ध मठों में विहार में होती थी और 6 वर्ष की आयु से 12 वर्ष की आयु तक चलती थी। पबब्जा संस्कार, सबसे पहले बौद्ध धर्म में पबब्जा संस्कार होता था शिक्षा में प्रवेश करते के समय। पबब्जा का अर्थ है बाहर जाना, क्योंकि उस समय बच्चे भी शिक्षा हेतु परिवार छोड़कर जाते थे, इसीलिए इसका नाम पबब्जा संस्कार पड़ा। यह ठीक उसी तरह से है जैसे वैदिक धर्म में उपनयन संस्कार होता था। इसमें बच्चों को सिर मुंडाया जाता था, फिर उसके वस्त्र उतारकर पीले वस्त्र पहनाए जाते थे और हाथ में दंड दिया जाता था। उसके पश्चात मठ अथवा विहार में जो प्रवेश अधिकारी भिक्षु होते थे, उनके सम्मुख उपस्थित किया जाता था। वे अपने मस्तिष्क से उस भिक्षु को चरण स्पर्श करता था, क्योंकि वे गुरु उसके उस समय के बाद से वे उसके गुरु हो जाते। इसके बाद उसके सम्मुख वे पालथी मारकर जमीन पर बैठते तथा उन विद्यार्थियों को 3 प्रण को उच्च स्वर में उच्चारित करवाया जाता था। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धर्म शरणम गच्छामि। क्योंकि ये तीनों बौद्ध धर्म का स्तंभ है, इसलिए ये इन तीनों का ही उच्चारण करवाकर बौद्ध शिक्षा की प्रारंभ की जाती थी। उसके बाद 10 सिक्खापदानी उपदेश दिया जाता था, जिसमें सत्य, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य रहना, भिक्षा मांगकर जीना आदि 10 नियम थे, जिसे कठोरता से पालन करवाया जाता था। बौद्ध धर्म में जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा थी वह 6 वर्ष की थी। इस स्तर पर सर्वप्रथम एक पोथी होती थी जिनका नाम था सिद्धरस्त। यह पाली भाषा में लिखा रहता था और इसी पोथी से अक्षरों का ज्ञान कराया जाता था। उसके बाद का भाषा का पढ़ना लिखना सिखाया जाता था। और उच्च शिक्षा के लिए बौद्ध धर्म में 8 वर्ष थी। मतलब 6 से 12 वर्ष तक बच्चे जो थे प्राइमरी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करते थे, और उसके बाद के 8 वर्ष उच्च शिक्षा के लिए था। उच्च शिक्षा में भी सभी प्रकार के विषय और क्रियाओं का स्थान दिया गया था, जिसमें दर्शन, कला, साहित्य, ऐश्वर्य ज्ञान, तारों के बारे में, व्याकरण, खगोल शास्त्र का ज्ञान इत्यादि दिया जाता था। उप शिक्षा के लिए उप संपदा संस्कार होता था। संपदा संस्कार में उस शिक्षा में प्रवेश हेतु इसके लिए मौखिक परीक्षा संपन्न होती थी और योग्य छात्रों को प्रवेश दिया जाता। जब प्राथमिक शिक्षा समाप्त हो जाती थी 12 वर्ष की आयु पर, पुनः जब उच्च शिक्षा प्राप्त करनी होती थी तो इसके लिए उपसंपदा संस्कार दिया जाता था और यह 20 से 25 वर्ष की आयु तक चलती थी और इसे ही उच्च शिक्षा उपसंपदा संस्कार कहलाता था। उस शिक्षा के बाद कुछ छात्र गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे और कुछ भिक्षु शिक्षा में प्रवेश करते थे, यानी कि उन्हें और शिक्षा प्राप्त करना होता था। वे भिक्षु जीवन जीना चाहते थे, वे शिक्षक बनना चाहते थे, तो उन्हें आगे और पढ़ने के लिए अवसर दिया जाता था। भिक्षु शिक्षा में भी प्रवेश करने के लिए उन्हें पुनः परीक्षा देनी होती थी। परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र श्रवण को 10 प्रतिज्ञाओं के अतिरिक्त 8 प्रतिज्ञाएं और लेनी होती थी, तब उसे भिक्षु शिक्षा में प्रवेश मिलता था। 8 वर्ष के बाद जो भिक्षु विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, वे अपने अध्ययन को आगे जारी रख सकते थे और इस अवधि में बौद्ध धर्म के साहित्य की पढ़ाई होती थी, जिसमें त्रिपिटक को पढ़ा जाता था, विनय धर्म, अभिधर्म इत्यादि की पढ़ाई होती थी।
परीक्षा एवं उपाधियां। प्राथमिक स्तर पर अधिकारी संतुष्ट होने पर उन्हें सफल घोषित करते थे, लेकिन प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता था। लेकिन उच्च स्तर पर भिक्षुओं की एक पैनल होती थी जो छात्रों की मौखिक परीक्षा लेता था और सफल छात्रों को उपाधियां दी जाती थी। इस तरह बौद्ध दर्शन प्राचीन भारतीय विचारधारा में सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा है, जिसके प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे और इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यह दर्शन दुख के कारणों को समझने और उनसे मुक्ति पाने पर केंद्रित है। यह वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानता, यह नास्तिक दर्शन है। इसका मूल आधार चार आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग है, जो जीवन के यथार्थ, क्षणिकवाद और अनात्मवाद पर आधारित है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।